Assalamualaikum everyone, I am Rimsha Awan and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि SM लॉ कॉलेज में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को कॉल नहीं आई मैं उनसे यही कहूँगी कि आप नेक्स्ट वीक जाकर कॉलेज में आके पता कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है वो आपको कॉल कर लें, क्योंकि इंटरव्यूज़ अभी तो ऑनगोइंग ही चल रहे हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है उनसे मैंने पूछा था कि आप लोगों के इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप लोग का ऐसे किस टॉपिक पर आया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे डीएम्स किए हुए हैं कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स पर ऐसे आता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरे चैनल पर मौजूद इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि SM लॉ कॉलेज में इंटरव्यू किस हिसाब से हो रहे हैं। प्रीवियस बैच से जब मैंने पूछा कि आप लोगों से इंटरव्यू में किस किस्म के सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी FSC से रिलेटेड इंटरमीडिएट में उन्होंने प्री मेडिकल ली या प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स लिया या कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया था, जो भी फील्ड चूज़ की थी, उनसे उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्कशीट देखी गई थी, उनका लैट का रिज़ल्ट कार्ड देखा गया था और उनसे उनके FSC से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अभी जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं, उन स्टूडेंट्स से मैंने एक दो बच्चों से पूछा कि आप लोगों के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके इंटरव्यू में FSC से रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये पूछा था कि वो 75% अटेंडेंस जो कि मैंडेटरी होती है वो किस तरह से मैनेज करेंगे, और उनसे ये पूछा गया था जो भी SM लॉ की फ़ीस है क्या वो मैनेज कर पाएंगे कि वो फ़ीस टाइम पर जो है वो सबमिट करवा दें। उन्होंने लॉ फील्ड क्यों चूज़ की, उन्होंने SM लॉ कॉलेज ही क्यों चूज़ किया, और उसके अलावा उनसे पूछा गया था कि क्या वो अपनी स्टडीज़ में बेटर परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं, मतलब उनका मोटिव क्या है एक्चुअल में। इस टाइप के मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्वेश्चंस पूछे गए थे ताकि आगे से बच्चों की इंस्पिरेशन पता चले। तो आप लोगों का जो बैच है उसमें मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से इस किस्म के ही सवाल पूछे जाएंगे, FSC से रिलेटेड नहीं पूछे जाएं। लेकिन अगर किसी से FSC से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए आसानी हो। रही बात ऐसे की, तो उनमें से मुझे सिर्फ यही पता चला है कि अभी लेटेस्ट जो इंटरव्यू हुआ है उसमें कायदे आज़म के ऊपर ऐसे आया था, उस टॉपिक पर ऐसे आया था, क्योंकि अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरा है। तो वैसे तो यूजुअली क्या होता है कि करंट अफेयर्स के ऊपर ऐसे आते हैं। तो करंट अफेयर्स में आप लोग देख लीजिए, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अब तो हर किसी के हाथ में AI है, ठीक है। तो यही देख लें कि AI टेक्नोलॉजी ये सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी चाहिए। ऐसे इतना मुश्किल नहीं होता। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट होते हैं। आप जब SM लॉ कॉलेज या किसी भी कॉलेज में जाते हैं और इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो इंटरव्यू उस रिलेटेड बहुत ही ईजी होता है, या आप समझे कि बेसिक होता है। फिर भी किसी को मुश्किल लगती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। आपको करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ी सी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आपको लिखने आना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे लिखना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। पहले तो ऐसा होता था, जब हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो मैंने सुना था कि इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन जिस तरीके के अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरेस्ट लेकर बच्चों से, उनके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना जिनसे उनका इंटरेस्ट पता चले, तो अब तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करके आएँ, बिल्कुल प्रोफेशनल मूड में रेडी होकर आएँ, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके लाएँ और अपना जो है वो मूड भी अच्छा करके आइएगा। आगे से जो भी रिस्पॉन्स आए आपको हमेशा पॉजिटिव होप की ही होप करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से लेके जाने हैं, आपको रीचेक करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा रीचेक कर लें। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को मज़ीद अब क्या ही टिप दूँ, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अगर आपकी मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.